हाय एवरीवन, डीएवी रिक्रूटमेंट 2025 से रिलेटेड इस वीडियो में बात करेंगे दोस्तों, जिसमें आज हम लोग कंप्लीट बात करने वाले हैं जर्नी ऑफ डीएवी स्कूल। ठीक है ना। यानी कि डीएवी पब्लिक स्कूल में अगर आप काम करना चाहते हैं, चाहे वो टीचिंग पोस्ट पे हो या नॉन टीचिंग पोस्ट पे हो, दो में से किसी भी पोस्ट पे अगर आप काम करना चाहते हैं दोस्तों, तो उसका जर्नी कैसा रहेगा, कैसे आप ये जर्नी को तय कर पाएंगे, उसके लिए कौन कौन से प्रोसेस होंगे जिससे आप गुजर के वहां तक पहुंच पाएंगे। ठीक है ना। इन सभी पॉइंट्स पे आज हम लोग एक एक करके बात करेंगे और इस पे भी बात करेंगे दोस्तों कि डीएवी इसमें कौन कौन से नियम में बदलाव किए हैं, वो कौन कौन से नए नियम आए हैं, किस किस प्रोसेस को नया ऐड किया गया, इन सभी तमाम पॉइंट्स पे बात करेंगे। तो एक एक करके वीडियो में सब कुछ समझाया जाएगा आपको। सो प्लीज़ आप इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें दोस्तों। और साथ ही साथ आप अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेंगे और हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाएंगे दोस्तों। और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, खासकर उन लोगों तक जरूर शेयर करें दोस्तों जो डीएवी पब्लिक स्कूल में काम करने का सपना रखे हैं। बात तो सही है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आपको पता है कि इस बार जो डीएवी रिक्रूटमेंट 2025 आया है, ये 3 फेज में इसमें प्रोसेस होंगे। ठीक है। पहला फेज, फेज 1, फेज 2, फेज 3 फेज है। ठीक है। और फेज 1 का जो प्रोसेस है, अभी आपको पता होगा कि 15 समझ में आ रही बात, 15 अक्टूबर से लेकर 5 नवंबर तक ये चलने वाला है दोस्तों। ठीक है। 15 अक्टूबर से लेकर के 5 नवंबर तक फेज 1 का प्रोसेस चलेगा। इसमें क्या चलेगा, तो इसमें सिर्फ अभी ऑफलाइन फॉर्म फिल किया जा रहा है, इसमें ऑफलाइन फॉर्म भरा जा रहा है दोस्तों। और ये इसमें है फेज 1 में बस इतना ही होगा कि आपको ऑफलाइन फॉर्म भरना है और भर करके आप जिस डीएवी स्कूल के जिस भी जोन में अप्लाई करना चाहते हैं, उस जोन में जो सेंटर बनाया गया है फॉर्म सबमिट करने का, वहां पे जाकर के फॉर्म सबमिट करना है। उसके साथ ही साथ आप जो भी क्वालिफिकेशन इसमें लिखेंगे यानी ऐड करेंगे कि मैं ये मेरे पास इतने सारी क्वालिफिकेशन डिग्रियां हैं, तो उन सभी क्वालिफिकेशंस की हार्ड कॉपी यानी फोटो कॉपी आपको लगा देना है दोस्तों अपने फॉर्म के साथ। ठीक है। अटैच कर देना है। यानी कि जितने भी डिग्री होगा, चाहे मैट्रिक, इंटर, बीए, एमए, बीएड, डीएलएड है ना, और भी अदर कोई अगर डिग्रीज है, किसी तरह का कोई एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, तो इन तमाम चीज़ों को आपको उस फॉर्म के साथ अटैच करके एक ही साथ और लिफाफा में बंद करके आपको जाकर किसी अपने नज़दीकी सेंटर पे सबमिट करना है दोस्तों। ठीक है। इसके लिए जो प्रोसेस है ये ऑफलाइन भी है, आप खुद से जाकर भर सकते हैं, और इसके साथ अगर आप दूर में हैं तो आपके लिए एक सुविधा दिया गया है कि स्पीड पोस्ट भी आप कर सकते हैं। बहुत से लोग अभी भी स्पीड पोस्ट कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको बता दोस्तों, अगर आप सक्षम हैं, जा सकते हैं और स्कूल तक, तो खुद से जाएं दोस्तों। जब आप फॉर्म सबमिट कर देंगे तो इसमें क्या होगा कि आपका फॉर्म सबमिट करने के बाद आपकी सारी डॉक्यूमेंट्स को आप जो भी क्वालिफिकेशन मेंशन करेंगे फॉर्म में, उसके अकॉर्डिंग आपका सारा डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे देखे जाएंगे, उसको वेरीफाई किया जाएगा। यानी ये कह सकते हैं स्क्रूटनी किया जाएगा ना, फॉर्म को स्क्रूटनी किया जाएगा। अगर ये फॉर्म आपका सही, फॉर्म के साथ जितने भी आपने क्वालिफिकेशन या और भी जो डॉक्यूमेंट्स ऐड किए हैं सही पाए गए, सभी के सभी डॉक्यूमेंट्स सही पाए गए, तो आपको आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे, यानी जो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी उसमें आप फॉर्म में देंगे, क्योंकि आपको बताया गया फॉर्म में ईमेल आईडी और रजिस्ट्रेशन करने के लिए ईमेल आईडी प्लस मोबाइल नंबर देना है। इसके साथ साथ एक अलग से व्हाट्सअप नंबर देना है। ठीक है। तो वो जो दिए रहेंगे उस नंबर पे आपको या तो कॉल आ सकती है या फिर व्हाट्सएप पे मैसेज आ सकता है, टेक्स्ट मैसेज, या फिर ईमेल के द्वारा आपको इन्फॉर्म किया जाएगा कि यू आर एलिजिबल फॉर नेक्स्ट प्रोसेस। ठीक है। मतलब आप अगले प्रोसेस के लिए एलिजिबल हैं, ये ऐसा आपको मैसेज के द्वारा इन्फॉर्म कर दिया जाएगा दोस्तों, ताकि आप उसके माध्यम से फिर आप आगे का प्रोसेस कर पाए। ठीक है। तो पहला फेज 1 में पहला प्रोसेस बस इतना ही सा है, सिंपल, कि आपको फॉर्म ऑफलाइन फॉर्म भर के सबमिट करना है स्कूल में जा करके, और किसी एक पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे। ठीक है। 1 पोस्ट एंड 1 स्कूल या 1 जोन। ठीक है। 1 पोस्ट एंड 1 स्कूल ओनली। क्योंकि दोस्तों ऐसा इसलिए कहा गया है कि सिर्फ आप किसी एक पोस्ट पे ही अप्लाई कर सकते हैं और किसी एक ही जोन में, एक ही स्कूल में। ऐसा इसलिए कि उसी दिन में, सेम डेट में, जिस दिन आपका एग्जाम होगा, सेम डेट में बहुत सारे पोस्ट का, बहुत सारे जोन का एग्जाम एक ही दिन में कराया जाएगा। तो उस टाइम में आपके साथ प्रॉब्लम ना हो
क्योंकि एक साथ में बहुत सारे 2-3 पोस्ट पे अप्लाई किए हुए हैं और सारे पोस्ट का अगर एग्जाम एक ही दिन एक ही साथ होने लगे तो आप किस किस पोस्ट का एग्जाम देंगे। पता चला कि आप किसी भी पोस्ट का एग्जाम नहीं दे पाएंगे, आपका सारा एग्जाम छूट जाएगा। इसीलिए ऐसा किया गया कि आप सिर्फ 1 पोस्ट एंड 1 स्कूल में ही फॉर्म भरेंगे। ठीक है, ये हो गई फेज 1। इसके बाद दोस्तों फेज 2 में क्या होगा कि अगर जब आप कंप्लीट एलिजिबल हो जाएंगे आगे नेक्स्ट प्रोसेस के लिए, तो आपको 21 नवंबर से लेकर के 10 दिसंबर के बीच में आपके पास एक उससे पहले ही मैसेज या कॉल आ जाएगा कि आप 21 नवंबर टू 10 दिसंबर के बीच में किसी भी दिन जा कर के आप डीएवी का पोर्टल जो है उस पोर्टल को ऑन करेंगे और उस पोर्टल पर जाकर दोस्तों आप अपना रजिस्ट्रेशन कर लेंगे। ठीक है ना, अभी ये रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है, अभी सिर्फ कह सकते हैं कि ये क्या हो रहा है, आपका स्क्रूटनी होगा, डॉक्यूमेंट स्क्रूटनी होगा, वेरिफिकेशन होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस। ठीक है, आप पोर्टल जब ऑन होगा ऑनलाइन, ये आपको प्रोसेस करना है, कैसे ऑनलाइन करना होगा दोस्तों। ठीक, ऑनलाइन जाकर के जब ये पोर्टल खुल जाएगा तो ऑनलाइन आपको रजिस्ट्रेशन करना है और उस रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको वहीं पे पेमेंट करने को कहा जाएगा। ठीक है, अब बहुत सारे स्कूल है जो अभी शायद अभी भी पेमेंट ले रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, आप उस टाइम ही देंगे। रजिस्ट्रेशन करते समय आपको लगभग 300 का आपसे पेमेंट लिया जाएगा। ठीक है, जब पोर्टल ऑनलाइन खुल जाएगा तब आपको रजिस्ट्रेशन करना है। जो भी ये तो इतने सारे भरेंगे, इसके साथ और भी कुछ जो उसमें मांगा जाएगा फॉर्म में, वो सारा चीज़ आप फिल करने के बाद 300 का पेमेंट कर देना है आपको। ठीक है, इसके बाद क्या होगा दोस्तों, जैसे ही 10 दिसंबर कंप्लीट हो जाएगा, आफ्टर 10 दिसंबर फिर आपके लिए 11 दिसंबर टू 14 दिसंबर, ठीक है, 11 दिसंबर टू 14 दिसंबर जो है दोस्तों सो डेट शीट दिया जाएगा। ये 11 दिसंबर से 14 दिसंबर के बीच में आपके लिए एग्जाम का जो है ना डेट शीट वो जारी कर दिया जाएगा। ठीक है, किस किस डेट में किसका एग्जाम होगा, कौन कौन से डेट, वो एग्जाम का डेट शीट इसका जारी कर दिया जाएगा, सीबीटी एग्जाम का। ठीक है, और इसी बीच में आपको फिर दोस्तों आप खुद से आप अपना ऑनलाइन जा कर के अपना डेट शीट देख सकते हैं, किस डेट में आपका एग्जाम हो सकता है कि पड़ेगा। वो अभी वहाँ पे तो क्लियर नहीं दिखाया जाएगा, जब तक आपको एडमिट कार्ड जारी नहीं किया जाए तब तक आपका श्योर नहीं होगा कि किस डेट में आपका एग्जाम होगा, लेकिन ये पता चल जाएगा कि किस डेट से किस डेट के बीच में एग्जाम होने वाले हैं। क्लियर, इसके बाद क्या होगा कि 15 दिसंबर से आपको 31, ठीक है, 15 दिसंबर से 31 दिसंबर के बीच में आपका एडमिट कार्ड जारी होगा और उसी एडमिट कार्ड के माध्यम से दोस्तों आपको ये कहा जाएगा कि अपना एग्जाम सेंटर चुन लीजिए। ठीक है, आप जिस जोन में भरेंगे फॉर्म उस जोन में देखा जाएगा कि कौन कौन से डीएवी स्कूल है जहां पे एग्जाम कंडक्ट कराया जा सकता है, वैसे स्कूल का सेंटर के लिए चुना जाएगा और एग्जाम सेंटर के लिए, और उनका लिस्ट तैयार किया जाएगा और उसी लिस्ट को आपके सामने शो किया जाएगा। उनमें से आप किस सेंटर पे एग्जाम देना चाहते हैं तो आपको अपने सहूलियत के अनुसार वहां पे आपको चुनना होगा। ठीक है, और जब आप अपने सेंटर को खुद से सेलेक्ट कर लेंगे कि मैं इस सेंटर पे जाऊंगा, तो उसके आपका सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों जब उसको सेलेक्ट करके सबमिट करेंगे तो उसके बाद 1 से 2 दिन यानी कि लगभग 24 आवर टू 48 आवर के बीच में आपका एडमिट कार्ड बनाकर कंप्लीट आपको फिर पोर्टल पे जारी कर दिया जाएगा, जहां से आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। और जब आप ये कर लेंगे दोस्तों 31 दिसंबर तक तो ये प्रोसेस हो जाएगी। इसके बाद आपको बता दें कि 2 जनवरी से ही आपका एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा, है ना। सारा एग्जाम जो है सो 2 जनवरी से लेकर के आगे स्टार्ट हो जाएंगे। 2 जनवरी से सारा एग्जाम होना है। ये हो गया दोस्तों फेज 2 का। मतलब क्या हुआ कि पहले आपको फॉर्म फिल करने के बाद स्क्रूटनी की जाएगी डॉक्यूमेंट्स का। जब आप एलिजिबल पाए जाएंगे तो आपके पास मैसेज आएगा कि आप आगे आप जाकर रजिस्ट्रेशन करें। रजिस्ट्रेशन करके ऑनलाइन आपको 300 का पेमेंट कर देना है। इसके बाद 11 टू 14 दिसंबर में आपको डेट शीट दे दिया जाएगा एग्जाम से रिलेटेड, और 15 टू 31 दिसंबर के बीच में आपका एडमिट कार्ड आएगा। वो एडमिट कार्ड आने से पहले आपको एक ऑप्शन दिया जाएगा सेंटर चूज करने का, सेंटर चुनने का। जिस जोन में आप फॉर्म फिल किए होंगे उसी जोन में किस स्कूल में आप चाहते हैं वैसा। ठीक है, जब आप ये कर लेंगे तो आपको फिर कंप्लीट एडमिट कार्ड जारी कर दिया जाएगा आपके लिए, जिसको आप डाउनलोड करेंगे और एग्जाम 2 जनवरी से शुरू हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, जब आप इस तरह से कंप्लीट कर लेंगे, एग्जाम पास कर जाएंगे, ठीक है, तो देखिए क्या है ना कि पहला इसमें 3 फेज इसलिए बनाएगा। जो फेज 1 में कंप्लीट पाए जाएंगे यानी कि जिनका डॉक्यूमेंट सारा कुछ सही होगा उन्हीं को फेज 2 में भेजा जाएगा, वही फेज 2 में जा सकते हैं।
अरे तो जो जिनका यहीं पे गड़बड़ हो गया डॉक्यूमेंट स्क्रूटनी में, वो वहीं पे स्थगित हो जाएंगे, उनको फिर आगे नहीं बढ़ना है, ठीक है। और जो फेज 2 में चले गए, जो एग्जाम आने तक का प्रोसेस यानी एग्जाम देने तक का, जिनका एग्जाम कंप्लीट होगा दोस्तों, निकलेगा, पास कर जाएंगे, जो एग्जाम क्वालिफाइड करेंगे, उनके लिए फेज 3 है। और नहीं तो फिर जो नहीं पास कर पाएंगे उनका फेज 2 पे ही सफर रुक जाएगी, ठीक बात तो सही है। ये होगी आपकी जर्नी। तो फेज 2 से अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं, इट मीन्स फेज 3 में जाना चाहते हैं दोस्तों, तो आपको पहले एग्जाम क्वालिफाइड करना होगा। जब आप एग्जाम क्वालिफाइड कर जाएंगे तो आपको फिर पेक सर्टिफिकेट दिया जाएगा, यानी पेक कार्ड दिया जाएगा, जिसको आप बोल सकते हैं प्रोविजनल एलिजिबिलिटी कार्ड, एक प्रोवाइड किया जाएगा डीएवी की तरफ से। उस कार्ड को लेकर के आप ऑल ओवर इंडिया के किसी भी डीएवी स्कूल में जब कहीं भी कोई वैकेंसी आती है तो आप उस स्कूल में जाकर अप्लाई कर सकते हैं उस कार्ड के माध्यम से। आप जैसे वो कार्ड शो करेंगे, उस कार्ड पे एक क्यूआर कोड होगा दोस्तों, वहाँ के लोग उस क्यूआर कोड को स्कैन करेंगे ताकि उससे ये पता चल जाएगा कि आप रियल क्वालिफाइड है ना, फेक कार्ड नहीं है, ऐसा वो पता किया जाएगा, ठीक है। तो इसलिए आपको वो कार्ड दिया जाएगा, उस कार्ड के माध्यम से आप डीएवी के किसी भी स्कूल में जाकर के कभी भी ज्वाइन कर सकते हैं अगर वैकेंसी आती है तो। इसके साथ दोस्तों ये जो पेक सर्टिफिकेट दिया जाएगा, यानी पेक कार्ड जिसको बोल सकते हैं आप, ये जो कार्ड दिया जाएगा इसकी वैलिडिटी ओनली 1 ईयर का रहेगा। सिर्फ ये बता रहा हूं दोस्तों, देखिए यहाँ पे पीईसी प्रोविजनल एलिजिबिलिटी कार्ड का जो है ना वैलिडिटी जो बता रहा हूँ 1 ईयर ही रहेगा, सिर्फ 1 साल। 1 साल बाद ये इस क्या हो जाएगा, इनवैलिड हो जाएगा, ठीक है। 1 साल के अंदर आप भारत के किसी भी डीएवी स्कूल में आप जाकर के इस कार्ड के माध्यम से स्कूल ज्वाइन कर सकते हैं, अपना जॉब कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ बता दूं, अगर आप किसी स्कूल में ज्वाइन कर लिए हैं, कुछ दिन काम करने के बाद अगर आपको लगता है कि ये स्कूल अच्छा नहीं है, वहाँ की फैसिलिटीज, वहाँ का जो वर्क है, रूल्स है, रेगुलेशंस है, सब कुछ अगर आप नहीं संतुष्ट हो रहे हैं, किसी अदर स्कूल में वैकेंसी आई हो और आपको पता चल गया आप जाना चाहते हैं, तो आप जा सकते हैं, ठीक है। दूसरे स्कूल में भी जा सकते हैं, कोई उसमें बाउंडेशन नहीं कि आपको वहीं पे अस्थायी रुक जाना है। जब तक आप स्कूल ज्वाइन नहीं किए हैं तब तक भी फ्री है, स्कूल ज्वाइन करने के बाद भी फ्री है। लेकिन दोस्तों बस बता दो कि 1 ईयर के लिए अगर मान लीजिए कि आपको 25 जनवरी को ये प्रोविजनल एलिजिबिलिटी कार्ड जारी किया गया, तो अगले 25 जनवरी 2026 को ही उस कार्ड का डेट एक्सपायर्ड कर जाएगा, यानी वैलिडिटी खत्म हो जाएगी। फिर आपको अगले साल में ही अगर किसी दूसरे स्कूल में जाना है तो उसके लिए फिर से आपको डीएवी के लिए सीबीटी एग्जाम देना पड़ेगा, ठीक है। आप फिर से सीबीटी क्वालिफाइड करेंगे तो अगले 1 साल के लिए फिर से आपको कार्ड दिया जाएगा। तो ऐसे ये प्रोसेस है दोस्तों, इस प्रोसेस के माध्यम से आप अपना स्कूल ज्वाइन कर सकते हैं। तो आपको बता दूं कि जब भी आपको कार्ड जारी किया जाएगा तो उसके अंदर 1 साल के अंदर आप किसी न किसी स्कूल को जरूर ज्वाइन कर लें। अगर आप स्कूल ज्वाइन कर लेते हैं, आप वर्किंग में हो जाते हैं, है ना, तो फिर आपका ये कार्ड एक्सपायर नहीं होता, इससे फिर कोई मतलब आपका नहीं रहेगा। आप कंटिन्यू अपना जब तक चाहे तब तक उस स्कूल में आगे कंटिन्यू कर सकते हैं काम, ठीक है। तो ये है कंप्लीट डीएवी का जर्नी दोस्तों, यानी कि फेज 1, फेज 2, फेज 3 कैसे आप करके आप पास करेंगे और किस तरह से आप आगे जाएंगे। हाँ, ये बता दूं कि ये जो कार्ड होगा, सिर्फ इस कार्ड को लेकर जाएंगे आप किसी स्कूल में और वहां जाकर के आप सोचेंगे कि बस वो कार्ड शो करे और आपकी ज्वाइनिंग हो जाए, ऐसी नहीं। उसके बावजूद भी आपको इंटरव्यू देना होगा, है ना। तो वहां पे जब ये पे कार्ड लेकर जाएंगे दोस्तों, तो इसके बाद आपका पहले होगा इंटरव्यू। जब आपका इंटरव्यू अगर सही रहा तो इंटरव्यू सही होने के बाद आपको फिर नेक्स्ट प्रोसेस होगा डेमो, ठीक है। तो ये 2 प्रोसेस इसके बाद फेज 3 में होगा दोस्तों, यानी कि प्रोविजनल एलिजिबिलिटी कार्ड लेकर के आपको किसी भी स्कूल में, जिस स्कूल में आई है वैकेंसी, उस स्कूल में जाना है। वहाँ पे स्कैन करके उसको चेक किया जाएगा कि आप सच में वही हैं, रियल है कैंडिडेट। अगर आप सही पाए गए तो फिर आपको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा, इंटरव्यू देंगे। इंटरव्यू आपकी सही रही तो फिर आपको डेमो के लिए बुलाया जाएगा, किसी दिन डेमो क्लास लिया जाएगा आपसे। और डेमो एंड इंटरव्यू दोनों अगर फर्स्ट इंप्रेशन सही रहा तो फिर इसके आधार पे आपका कंप्लीट ज्वाइनिंग करा दिया जाएगा और सैलरी भी बहुत बेहतर दी जाएगी दोस्तों, ठीक है। तो ये है आपकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन जर्नी ऑफ डीएवी स्कूल। आशा करता हूँ आप सभी को ये बिल्कुल पसंद आया दोस्तों। अगर ये पसंद आया वीडियो तो प्लीज़ लाइक करें, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। और अगर आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करें दोस्तों, ठीक है ना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।